उत्तर प्रदेश में आसन्न पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लेते हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की समय सारणी में व्यापक बदलाव किया है, जिससे चुनाव की तैयारियों का गणित बदलना लगभग तय माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां दिनों दिन तेज होती जा रही हैं, लेकिन इसी बीच निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पूर्व निर्धारित तिथि 15 जनवरी के बजाय 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा। आयोग का यह निर्णय दर्शाता है कि आयोग मतदाता सूची की शुद्धता और सटीकता को लेकर कितना गंभीर है। यह अहम निर्णय राज्य स्तर पर चल रही तैयारियों और मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की गहन समीक्षा के बाद लिया गया है, ताकि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक पारदर्शी और त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। निर्वाचन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक संपूर्ण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सके। और इसी क्रम में अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 सितंबर को जारी होगी, जबकि पहले इसे 5 दिसंबर को जारी किया जाना था। इसके अलावा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब यह कार्य 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक किया जाएगा, जबकि पूर्व में इसके लिए 13 दिसंबर से 19 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। जानकारों का मानना है कि इस देरी के पीछे एक मुख्य कारण मैदानी स्तर पर कार्य में बरती जा रही लापरवाही भी है, क्योंकि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम बाहर करने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई गई है। गौरतलब है कि डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त माह में ही सभी जिलों को कड़े निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यह कार्य संतोषजनक रूप से पूरा नहीं हो पाया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने का मौका मिलेगा और उनके आवेदन फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे। प्रक्रिया के अगले चरणों में 7 जनवरी से 12 जनवरी तक हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा की जाएंगी, जिसके बाद 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच नए मतदाताओं को जोड़ते हुए पूरक सूची तैयार करने का काम होगा और फिर इसे मूल निर्वाचक नामावली में समाहित कर दिया जाएगा। आयोग ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच का समय निर्धारित किया है, जिस दौरान मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों का सत्यापन भी किया जाएगा और अंततः 6 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी, जिससे यह स्पष्ट है कि यूपी पंचायत चुनाव की घोषणाओं में अभी और वक्त लग सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को 6 फरवरी 2026 तक बढ़ाना स्पष्ट संकेत है कि प्रशासन चुनाव में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी के बजाय पारदर्शिता और शुद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। अगस्त में जारी सख्त निर्देशों के बावजूद डुप्लीकेट नामों को हटाने में हुई देरी ने प्रशासनिक मशीनरी की सुस्त चाल को उजागर किया है, जिसे अब दुरुस्त करने का अंतिम प्रयास किया जा रहा है। इस बदलाव का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि 1 जनवरी 2026 को वयस्क होने वाले नए युवाओं को भी अब अपने गांव की सरकार चुनने का अवसर मिलेगा और फर्जी वोटिंग की संभावनाओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। हालांकि अंतिम सूची के प्रकाशन में हो रही इस देरी से अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही संभव हो सकेगी, जिससे संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अपनी बिसात बिछाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।